सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के विषय में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आप सभी से कहना है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम देख लेते हैं जिसमें ये समुद्रगुप्त को जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में जो है ये इतने सारे एग्जामिनेशन है, सब में पूछा गया है। समुद्रगुप्त के विषय में अवश्य पूछा जाता है। पहली बात तो गुप्त वंश के ही विषय में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए हम एग्जाम देख लेते हैं। सीटेट, यूपीटेट, सुपेटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सेट इत्यादि। इन सभी एग्जामों में ये सवाल अवश्य आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ को। आज हम पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ को पढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन कामरूप के पहले राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने अनेक विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस अवसर पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध शैली, मतलब जो है जो शैली होती है, कला होती है, उसको अश्वमेध शैली के सोने के सिक्के चलवाए। मतलब जो सोने के सिक्के थे उस पर जो है अश्वमेध यज्ञ जो हुआ उसको अंकित कराया और चलवा दिया। इन सिक्कों के एक तरफ यज्ञ स्तंभ पर बंधे हुए अश्व की मूर्ति चित्रित थी। मतलब एक सिक्के के एक पहलू में जो है एक घोड़े के यज्ञ, ये जो वेदी है, ये इसको वेदी बोलते हैं, ये जिसमें हवन करते हैं और इसको वेदी बोलते हैं। यही यज्ञ स्तंभ को छाप दिया गया। अश्व की मूर्ति चित्रित और दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चमर लिए। कभी कभी देखा होगा कि राजा महाराजा जो होते हैं उन पर जो है दो दासियां खड़ी होती हैं और वो चमर ऐसे से हिलाती रहती हैं, उसी को चमर बोलते हैं। इस पर अश्वमेध पराक्रम अंकित है। अपने प्रभुत्व और शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में अब ये घोड़े जो हैं अश्वमेध यज्ञ के प्रतीक हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। इस अवसर को मानने के लिए समुद्रगुप्त ने विशेष सोने के सिक्के जारी किए। अश्वमेध पराक्रम शब्द सिक्के के पीछे दिखाई देते हैं, जिसमें सामने की ओर बलिदान के रूप में उपयोग किए जाने वाले घोड़े की तस्वीर भी शामिल है। समुद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को, मतलब इन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया और ब्राह्मणों को सामाजिक अभिजात वर्ग के रूप में उनके उचित स्थान पर वापस लाने के लिए यज्ञ करवाया। मतलब उनका अधिकार चला गया होगा उस समय पर, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने यज्ञ किया। संपूर्ण भारत में एक छत्र आबादित शासन स्थापित कर और दिग्विजय को पूर्ण कर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। शिलालेखों में उसे चिरोत्सन्न अश्वमेधाहर्ता, देर से न हुए अश्वमेध को फिर से प्रारंभ करने वाला और अनेकाश्वमेध याजी, अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। इन अश्वमेधों में केवल एक पुरानी परिपाटी का ही अनुसरण नहीं किया गया है, मतलब रूढ़वादिता को नहीं किया गया। मतलब जो एक परिवार परंपरा चली आ रही है तो एक के बाद जो है परंपरा निभाई जाए, वो चीज नहीं थी यहाँ पर। अपितु इस अवसर से लाभ उठाकर कृपण, मतलब कृपालु, दयालु, दीन, अनाथ और आतुर लोगों को भरपूर सहायता देकर उनके उद्धार का भी प्रयत्न किया गया। मतलब उसके राज्य में
दीन दुखियों को भी उद्धार के लिए यज्ञ का प्रयोजन किया गया। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है। जो प्रयाग में अभिलेख या शिलालेख मिले हैं उस पर स्पष्ट संकेत मिलते हैं इसके। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में यज्ञीय अश्व का भी चित्र दिया गया। जो ये घोड़ा है, घोड़े को अश्व भी बोलते हैं, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। ये सिक्के अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में ही जारी किए गए थे। इन सिक्कों में एक तरफ जहाँ यज्ञ अश्व का चित्र है, मतलब जो यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जितनी दूर तक जाता था वो राजा का जो है अधिकार उतनी दूर तक हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ अश्वमेध की भावना को इन सुंदर शब्दों में प्रकट किया गया है। राजाधिराजा पृथ्वी बहुजित्ते दिवम जयति अप्रतिवार्य वीर्यः। राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अब स्वर्ग की जय जयकार कर रहा है। उसकी शक्ति और तेज अप्रियतम है, मतलब अनुपम है राजा की। ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के प्रमाण है। जो सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त के, उसमें प्रमाणित किया गया है कि अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने किए थे। इनके मुख पर यज्ञयूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र था। यज्ञयूप जो हमने बताया ना, यज्ञ वाला, तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक की विजय करता है। उत्तीर्ण है पृष्ठ भाग पर, मतलब आगे भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। दत्त देवी इनकी जो है पत्नी थी। विजयों से के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। लगता है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान प्रशस्त लिखे जाने के बाद हुआ और इसी कारण उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को करने वाला चिरोत्सन्नस्वमेध हत्तु कहा गया है, परंतु यह उल्लेख अतिरंजित है। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसको जरूर पूछा जाता है, पुष्यमित्र ने शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 2 किए थे। ये देखो हमने चित्र लगा दिया है इमेज में, इसको देख लेना। गुप्तों के पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के प्रमाण है। इनके मुख भाग पर यज्ञयूप में बंधे हुए अश्व की आकृति तथा पृष्ठ भाग का मुद्रा लेख अश्वमेध पराक्रमा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अश्वमेध की ही जिसका पराक्रम है उत्तीर्ण मिलता है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला, अनेक मतलब बहुत सारे अनेकाश्वमेध या जिन